नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। तो जैसा आप सभी से वादा किया था कि मैं यूनिट का जो 10 है पूरा टोटल उसका मैं ह्यूमन ज्योग्राफी का और फिजिकल ज्योग्राफी का सारा सिद्धांत कवर करा दूंगा। तो मैंने अपने वादे के मुताबिक पूरा सिद्धांत कवर करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में, चाहे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा लिंक देख सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा हर एक वीडियो का लिंक, तो आप जाकर उसे विजिट करके देख सकते हैं आसानी से। तो पूरा पूरा मैंने यूनिट 10 का जितने सिद्धांत है 1 से लेकर 10 आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से लेकर फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कराया हूँ। तो फिर से वही निवेदन करूँगा, फ्री ऑफ कास्ट आपको दे रहा हूँ सब कुछ। तो आप एक काम कर सकते हो कि मेरे चैनल को बस क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इतना करते हो तो मुझे मोटिवेशन के साथ मुझे बूस्ट मिलेगा। बहुत सारे जो लड़के हैं जिनके पास मेरे वीडियो नहीं पहुंच पाता, शेयर करके आप पहुंचा सकते हो, लाइक करके, जिससे ज़्यादा जो है फ्री में पढ़ना चाहते हैं पूरे ज्योग्राफी को, फ्री में जानना चाहते हैं ज्योग्राफी को, और एग्ज़ाम आप भी उसे क्रैक करना चाहते हो, जिसे नेट चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम, तो आप मेरे चैनल पर बेफिक्र आके पढ़िए फ्री में। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्री में। वो भी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जाके एक बार किसी भी पेड क्लास से मैच करा लेना। अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप जा सकते हो, दूसरे चैनल विजिट कर सकते हो जो अच्छा पढ़ाए हो। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मैं जितना कंटेंट दे रहा हूँ और यूनिट वाइज वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एग्ज़ाम अभ्यू से। तो चलिए, आज के जो वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। जो सिद्धांत है, सिद्धांत जो आपका मिलान द कॉलम में सन के अनुसार सीक्वेंस बैठाने को अवरोही आरोही क्रम में पूछता है, इसके अनुसार हम जानेंगे कि 10 यूनिट के जितने ज्योग्राफी के सिद्धांत हैं, जितने भी, वो किस सन में आए थे, उसका प्रतिपादक देने वाला कौन है, सिद्धांत का नाम क्या है, और वो सिद्धांत किससे संबंधित है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनेगा। और ये आपको अगर याद है तो आपका 4-5 क्वेश्चन से नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये नंबर है 1, 2, 3, तो ऐसे ये नंबर हो गया, नंबरिंग नंबरिंग हो गया, और ये सिद्धांत हो गया, ये प्रतिपादक, ये सन, और ये संबंध है, सिद्धांत किससे संबंधित है पूछा जाता है। तो शुरुआत से ही शुरू करेंगे हम लोग। तो उछल तारा जो है परिकल्पना किसने दिया था? बफन महोदय ने। कब दिया था? 1749 में। संबंध किससे? ये पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति अद्वैतवादी जो है ये परिकल्पना है। देखिए, ये जितना परिकल्पना है अद्वैतवादी है यहाँ तक। अब यहाँ इसके बाद से नेक्स्ट सीक्वेंस में आएंगे। वायव्य राशि परिकल्पना किसने दिया? कांट ने। कब दिया? 1755 में। ये भी पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है, अद्वैतवादी है। तो ये मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, ये जान जाइए, इसीलिए मैं कॉलम में लिख दिया हूँ। फिर से निहारिका परिकल्पना लाप्लास का 1796 में। उल्कापिंड परिकल्पना लापियर का 1919 में। तो यहाँ तक अद्वैतवादी परिकल्पना पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है, कवर हो गया। इसके बाद से ग्रहण परिकल्पना चैम्बरलिन एवं मोल्टन का 1905 में आया था। इसके बाद से ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स का 1919 में। द्वैतारक परिकल्पना रसेल का जो आया है 1937 में। अब ये जो है द्वैतवादी परिकल्पना है, इसके ऊपर क्या था? अद्वैतवादी था। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से विखंडन का सिद्धांत रासजन का। नवतारक परिकल्पना होयल और लिंटन का 1939 में। अगर रासजन का आपको याद हो तो हमको जरूर बताइएगा, इसका मुझे सन नहीं मिल रहा था, मैंने खोजने की कोशिश किया। अगर मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। सिफिड जो है साध्य आपका बनर्जी का 1942 में। इसके बाद से अंतरतारक धूल परिकल्पना ऑटो शिम्ड का 1943 में। ये क्या हो गए? सारे के सारे द्वैतवादी परिकल्पना। यहाँ से लेकर ग्रहण परिकल्पना से लेकर ऑटो शिम्ड तक क्या हो गया? द्वैतवादी परिकल्पना हो गए। ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा। सन ध्यान दीजिएगा, किसने दिया, किससे संबंधित है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आपको ये ध्यान देना। इसके बाद से आता है आपका बिग बैंग सिद्धांत, जो जॉर्ज लेम्थेयर का 1894 और 96 में आया था, 2 बार। आधुनिक ये सिद्धांत है ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। इसके बाद से एलन गुथ का जो आया स्फीति सिद्धांत, ये 1980 में आया था। तो ये बिग बैंग से थोड़ा हट के है,
एलन बूथ का। मैं सिद्धांत के सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो पूरा डिटेल में, ये क्यों दोनों में थोड़ा अंतर है बताया हूँ। हो गया आधुनिक सिद्धांत। इसके पास आता है विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत। ये एडविन जो इब्बल का 1920 में आया, खगोलकी से संबंधित है। फिर से सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ये पूछा गया 2023-24 के एग्जाम में। कापरनिकस का 1543 में आया था। ग्रह गति नियम केपलर का, ये जो दिया गया 1609 और 1619 में, ये खगोलकी से संबंधित हो गया। इसके बाद से हम देखेंगे चतुष्फलक सिद्धांत, लोथियन ग्रीक का। संबंध किससे है? ये जो है सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागर के नितल की उत्पत्ति से है। अब हम लोग सीक्वेंस में ही आगे बढ़ रहे हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का 1912 में, 15 में और 20 में ये आया था। इस पे फिर से इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस, वेगनर का ही है 1915 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इस नाम से भी पूछा जाता है। फिर से महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना बी टेलर का 1900 जो है 8 में, और उसके बाद से 1910 में ही आया था। इसके बाद आता है अनुक्रमिक विस्तरण परिवहन नेटवर्क मॉडल, ये ताप है मॉरिल और गोल्ड का। ये देखिए मैं यहाँ ऐड कर दिया हूँ, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा था। ट्रांसपोर्ट जाग्राफी से क्वेश्चन है, तो ये 1963 में आया था। अब विकसित देशों में परिवहन नेटवर्क के विकास के लिए ये दिया गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जाग्राफी से संबंधित। ये याद रखिएगा, अब विकसित देशों में ये पूछा गया परिवहन नेटवर्क के विकास से संबंधित है। इसका मॉडल टॉप है मॉरिल और गोल्ड का मॉडल। क्लियर। अब इसके बाद से चलिए अपवर्तन से संबंधित हम लोग आएंगे। यहाँ पर अपवर्तन चक्र से संबंधित जितने सिद्धांत कवर होगा, अब ये हो गया आपका डेविस का सिद्धांत, अपवर्तन चक्र, साइकिल इरोजन कहा जाता है। साइकिल इरोजन जो आप बहुत फेमस देखे होंगे साइकिल ऑफ इरोजन के नाम से, या आप जियोग्राफिक साइकिल के नाम से जानते हैं। भौगोलिक चक्र अपवर्तन चक्र एक ही है, डेविस का 1899 में आया था। इसके बाद से आता है शुष्क, यहाँ पर अपवर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं, अपवर्तन है, ठीक है। चक्र हिमानी अपवर्तन चक्र किसने दिया? डेविस ने। कब दिया? 1903 में, 1905 में, 1930 में, 1900 आपका जो है, और 1906 में हिमानी अपवर्तन आया था। शुष्क अपवर्तन 1903, 1905 और 1930 में आया था। मार्फोलॉजिकल सिस्टम ये पेंग का है, 1924 में दिया गया सिद्धांत। पेडिप्लेनेशन आपका जो है चक्र एलसी किंग ने 1948 में दिया था। पेनप्लेनेशन चक्र किर्कमैन ने 1933 में दिया था। परिहिमानी अपवर्तन चक्र पेल्टियर ने 1950 में दिया था। कास्ट अपवर्तन चक्र बीबी ने 1911 में दिया था। फिर समाना अपवर्तन चक्र पुग एवं थॉमस ने 1966 में दिया था। एपिसोडिक इरोजन थ्योरी सम एवं लिचिटी ने 1965 में दिया था। पेनी प्लेन डेविस 1889 में। पेन प्लेन क्रिक में 1933 में। पेडी प्लेन जो है एलसी किंग 1942 में। ये देखिए सारे किससे संबंधित? अपवर्तन। सभी अपवर्तन चक्र के सारे शब्द, सारे सिद्धांत पूछे गए हैं। जैसे पेडी प्लेन शब्द का प्रस्ताव मैक्सन्स और एडरसन ने दिया था, ठीक है, 1935 में। पेन फैन लासन ने 1915 में। एच प्लेन की अवधारणा द्वितीय जो दिया गया है 1965 में थॉमस के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, द्वितीय अवधारणा। फिर से एच डे पेनेप्लेन बेली बिलिस ने 1936 में दिया है। एच प्लेन शब्द और अवधारणा प्रथम किसने दिया? ई ब्लेंड ने 1933 में। देखिए यहाँ द्वितीय मैंने यहाँ पर लिखा है, ये द्वितीय वाला जो है एच प्लेन 1965 में थॉमस, और प्रथम जो अवधारणा एच प्लेन शब्द का प्रयोग ब्लेंड ने किया था 1933 में। इंट्रफ पेंक 1924, प्राइमाप्रम पेंक 1924। आगरी अपवर्तन चक्र डेविस का है 1912 में, और जॉनसन जो है 1919 में दिए थे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टोटल सागरी अपवर्तन चक्र से लेकर आपका अपवर्तन चक्र का पूरा कंप्लीट है यहाँ पर लगभग। अगर आप इसे नहीं याद किए तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतने इंपॉर्टेंट है एग्जाम में यहाँ से 2-3 शब्द पूछे जाते हैं बार बार। आप लोग इसे रट के रखिए, ये सारे रटना पड़ेगा। आप ये रटने क्या, बार बार रिवीजन। अगर सफलता की कोई की है तो रिवीजन है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आगे जाओगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एग्जाम भी क्रैक होगा। चलिए अगले आते हैं सिद्धांत को जानते हैं। राट का जो आया है क्षतिपूर्ति तल संकल्पना 1855 में। समान घनत्व परंतु गहराई में भिन्नता एयरी का ये आया है 1855 में दोनों। तो आइसोस्टेसी या संतुलन
भू संतुलन का नाम से ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ये इनका पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं बताते आ रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट ही लिखा हूँ। फिर से नेक्स्ट है रूपांतर भ्रंश की संकल्पना, टूजो बिन्सन 1965 में, प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। इसके बाद से नेक्स्ट प्लेस्टोसीन हिमयुग का सर्वप्रथम प्रमाण किसने दिया था? लुइस अगासिज महोदय ने, ये भी पूछा गया है 1837 में। हिमयुग से ये संबंधित है इनका ये जो सिद्धांत है। संतुलन सिद्धांत न्यूटन ने 1687 में। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हवेल ने 1837 में। इनकी पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। नहर सिद्धांत, अभी आगे पुस्तक का भी सेक्शन आएगा, थियरी का है। नहर सिद्धांत 1842 में। ये सारे जो है सिद्धांत अभी चल रहा है न्यूटन से। संतुलन से संबंधित सिद्धांत ये सारे ज्वार भाटा की उत्पत्ति से है। ओशिनोग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहाँ से ये बहुत बार मिलांद काल में पूछा जाता है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपका किससे संबंधित है? ये ज्वार भाटा से, आपको बता दे रहा हूँ। फिर से गतिक सिद्धांत जो है लाप्लास का 1775 में आया था। स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये हैरिस का 1883 में आया था। तो ये सारे सारे सिद्धांत किससे संबंधित है? ज्वार भाटा से, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से आता है आपका फसल सघनता, या इसे हम तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहते हैं, वान थ्यूनन का। ये थ्यूनन है, ध्यूनन नहीं, थ्यूनन। 1800 आपका 26 में कृषि स्थानीयकरण से संबंधित है, ये आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से आता है औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत या न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे देखिएगा। वेबर का ये लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी बहुत बार पूछा गया, 1909 में जर्मन भाषा में आया था, 1929 में इसको अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया गया। ये भी आप लोग को ध्यान रखना। ये उद्योग के स्थानीयकरण से संबंधित कि उद्योग कहाँ लगाया जाए, ये औद्योगिक भूगोल से संबंधित इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, आप इसका भी पूरा सिद्धांत जाकर देख सकते हैं। जितने सिद्धांत मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में इस वीडियो के, या आप लोग जाके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में खुद सर्च करके देख सकते हैं। एकदम सीक्वेंस वाइज आपको मैराथन क्लास कराया गया है। इसके बाद से बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत फेडरर और होटलिंग का 1924 में, फेडरर और होटलिंग ने 1929 में दिया था। यह भी उद्योग स्थानीयकरण से संबंधित है। न्यूनतम लागत सिद्धांत लिस्ट कॉस्ट थ्योरी जो है हुबर का 1948 में। देखिए हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिख दिया हूँ, तो थोड़ा कठिन है, तो इंग्लिश वाले भी इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आसान है आप लोग हिंदी में भी याद करके काम चला सकते हैं। अधिकतम लाभ का सिद्धांत मैक्सिमम प्रॉफिट स्मिथ का 1971 में। षष्ठकोणीय बाजार क्षेत्रों के गतिशील संतुलन संकल्पना जी फ्रीडमैन का है 1966 में। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है एडविन कैलन का 1924 में। तो ये देखिए, ये यहाँ तक अभी जो यहाँ से लेके यहाँ तक उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत था, वेबर से लेके आपका स्मिथ तक, क्लियर हो गया आपका ना इस सेक्शन तक। इसके बाद से ये है आपका बाजार क्षेत्र से ही संबंधित है, जे फ्रीडमैन का 1966 में। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ये जनसंख्या चैप्टर से आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध जनसंख्या से है, ठीक है। एडविन कैनन 1924। इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, यहाँ जनसंख्या का मैं लिखा भी हूँ, ठीक है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टीन का जो 1945 में। द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दिया है? ये वेंडिका ने दिया है, ये 1986 में दिए हैं। फिर से इसके बाद से जनसंख्या का लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत पर्ल रीड ने 1900 आपका जो है ये 20 में दिए हैं। फिर से ये भी गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल जो है पीजे रैली का, ये जो है आप देखेंगे प्रवास जो होता है माइग्रेशन, उससे संबंधित है। प्रवास से संबंधित सिद्धांत में फिर से देखिए न्यूनतम प्रयास लिस्ट एफर्ट सिद्धांत जीके चिप का 1949 में। इससे अंतराली अवसर या प्रतियोगी प्रवास, अंतराली अवसर जो आया था अंतराल पर स्टूपर का 1940 में। अब प्रतियोगी प्रवास 1960 में दिए थे स्टूपर महोदय ने, उसी में संशोधन करके। इसका डिटेल आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, सिद्धांत में मैंने पढ़ाया जनसंख्या प्रवास का। फिर से गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की का 1971 में। रेवस्टीन का जो है डिस्पर्सन ऑब्जर्वेशन थ्योरी, रेवस्टीन का आया, कब आया? ये प्रवास का प्रथम सिद्धांत जिसे माना जाता है, ये 1876 में प्रथम बार, फिर से 85 में आया, फिर से विस्तृत रूप में ये 89 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होगा प्रवास का सिद्धांत। इसके बाद से भूकंप से संबंधित आया है प्रत्यास्थ पुनः संचलन इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत जो है एच एफ रीड का 1906 में आया था, भूकंप से संबंधित है।
आधार तल की संकल्पना पावेल ने ये दे रखा है 1875 में, नदी से संबंधित है। फिर से इसके बाद से आता है सिद्धांतात्मक कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड बैकवाश, गुन्नार, ये मिर्डाल का है, मिर्जाल नहीं मिर्डाल का, 1957 में ये आया। प्रादेशिक विकास से संबंधित ये सिद्धांत है, ये याद रखिए। कंसेप्ट ऑफ स्पिरिट एंड बैकवाश, इस शब्दों में पूछता है किसने दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैं सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ। फिर से आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं, रोस्टोवा को 1960 में, देश के विकास के संबंधित है, किसी देश का विकास कैसे हुआ। परिघटनावादी उपागम रेल्फ का है। फिर से आदर्शवादी उपागम गुल्के का है। तो ये देखिए जो चीज़ें हैं ये कब दी गई है, इसका एग्जैक्ट मुझे सन नहीं मिला तो मैंने इसका नहीं नोट डाउन किया। कुछ चीज़ें आपका संबंध है नोट डाउन नहीं किया हूँ, क्योंकि आदर्शवादी जो है डायरेक्ट आपका पता चल रहा किसी का आदर्श संबंध। परिघटनावादी कोई भी आया है, परिघटना हुआ, उसके द्वारा रेल्फ के द्वारा जो डिफरेंट पैदा किया गया, रेल्फ के द्वारा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों का संबंध जो पूछा है तो वो मैंने नोट डाउन करा दिया हूँ। मानववादी जो भूगोल है ये फितुआन का, अब ये मानव से संबंधित है 1976 में। आचार परक जो है भूगोल 1960 किर्क, वुलपर्ट और फ्रेड का, तो ये आपको ध्यान रखना है कब आया था। फिर से प्रत्यक्षवाद अगस्त कांटे, ये कांटे नहीं कांटे है, ये आया था प्रथम जो है 1842 में, द्वितीय 1921 में इनका, माफ कीजिएगा 1951 में ये सेकेंड इनका बुक आया था प्रत्यक्षवाद का, नेचर से संबंधित इनका है। तो यहाँ तक हो गया आपका प्रत्यक्षवाद अगस्त कांटे का, ये तो आपको सब याद रखना पड़ेगा। फिर से कल्याणकारी भूगोल, ये देखिए सारा आप थॉट में हम लोग घुस गए हैं, और थॉट में हम लोग जाके क्या कर रहे हैं, कौन क्या दिया था ये सीक्वेंस चल रहा है। क्लियर, ये थॉट का है। अभी तक मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये रेल्फ से स्टार्ट जो किए हैं, ये थॉट के सेक्शन से स्टार्ट हुआ है। वुल्के हो गया, ये फितुआन हो गया, ये सारे ये थॉट के सेक्शन से है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भौगोलिक चिंतन से। अब कल्याणकारी भूगोल है, स्मिथ और नॉक्स द्वारा दिया गया 1970 के दशक में। अतिवादी मौलिक भूगोल, ये देखो रेडिकल ज्योग्राफी, इसे मार्क्सवादी भी कहा जाता है, पीट और डेविड फार्बे द्वारा 1973, फार्बे की जो बुक आई थी 1973 में, उसी में दिया गया था ये। भूगोल में अपवाद, ये शेफर या सोफर, इसका जनक जो है कांट है भूगोल में अपवाद के। तो 1900 जो है 53 में इनके बुक में लिखा गया था इसके बारे में। इसे मानसिक मानचित्र की अवधारणा गोल्ड एवं वाइट एवं लिंच के द्वारा 1950 के दशक में दिया गया था। इसके बाद से मात्रात्मक क्रांति जो है पीटर हैगट व सोरले या सोरले कहीं लिखा रहता है, 1950 और 60 के बीच में आया था। टेलियोलॉजी, जिसे उद्देश्यवादी की अवधारणा कहा जाता है, कार्ल रिटर ने दिया, ये पूछा गया कई बार, याद रखिएगा। ये निगमनकी, ये इसे कहा जाता है डिडक्टिव विधि, या सामान्य से विशिष्ट की ओर किसने बोला है, निगमनकी इसको पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। डिडक्टिव इंग्लिश में कहा जाता है, प्लेटो के द्वारा दिया गया सामान्य से विशिष्ट की ओर। और फिर से विशिष्ट से सामान्य की ओर किसने दिया, अरस्तु ने दिया, इसे इंडक्टिव कहा जाता है। आगमन की, देखो ये निगनात्मक है, निगमन की कह दीजिए, निगनात्मक है ये, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये जो है आगनात्मक है, ठीक है, आगनात्मक, ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगनात्मक अ से अरस्तु, तो ऐसे याद कर सकते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर अरस्तु जाते हैं। प्लेटो निगनात्मक, ये सामान्य से क्या करते हैं, विशिष्ट को जाते हैं। तो प्लेटो जो है निगनात्मक, मतलब किसी नियम को जानना तो पहले सामान्य से हम विशिष्ट की ओर जानेंगे, यही होता है। और फिर से अगर हम क्या करेंगे, अरस्तु में आगनात्मक है, तो हम क्या करेंगे आगनात्मक में किसी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे। बस इतना आप लोग इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम, इसीलिए मैंने बता दिया। एकरूपतावाद का सिद्धांत हटन ने 1785 में दिया है। वर्तमान भूत की कुंजी इन्हीं का है, हटन का। छठी शक्ति सिद्धांत, ये देखिए गिलबर्ट का है, ये नदी संबंधित है। निश्चयवादी नियतिवादी फ्रेडरिक रेटजेल का है। संभववाद बिडाडी लबलास का। संभववाद शब्द फेब्रे ने दिया है। नौ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर का। वैज्ञानिक आपका जो निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर का, ये निश्चयवाद है, निश्चयता नहीं है, निश्चयवाद है, ठीक है। रुको जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर का है, ये भी, ये सब याद रखिएगा।
क्रियात्मक संभववाद तैथम का ये भी पूछा गया है। प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म कार्ल सावर का है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पर संभववाद ये पॉसिबिलिज्म जो है आपका OH के स्पेट के द्वारा दिया गया है। तो इसमें देखिए सिद्धांत के साथ साथ जो दिए गए हैं अन्य लोगों का भी, वो भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ, जो संबंधित के बारे में ज़्यादा उतना चर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी गई हैं। नियर पॉसिबिलिज्म OH के स्पेट का ये स्पेट मोड है, नियर पॉसिबिलिज्म, और आपका यहाँ पर दे रखे हैं एक ये देख लीजिए प्रसंभववाद। ये दोनों किसका है? ये दोनों स्पेट मोड का है। ये लेबश्रम संकल्पना रेटजेल का 1901 में आया था। राज्य के जीवी विकास सिद्धांत किसने दिया है? रेटजेल ने। ये देखिए अगर इस सेक्शन को आप कवर कर लेते हैं ना, तो आपका कम से कम 10-15 क्वेश्चन ज्योग्राफी में जिससे नेट में सही हो जाएगा, ऊपर ही सही हो जाएगा। अगर आप अच्छे पकड़ वाले स्टूडेंट हैं, खाली रिविजन कर लेते हैं, ऊपर सही हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। प्राकृतिक प्रदेश संकल्पना हर्बर्टसन की है। मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा बैरोज की। देख रहे हो सारे चीज मैंने लिख रखा है जो एग्जाम में पूछे गए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1922 में आया था, ये भी पूछा गया, सब पूछा गया जितना मैं बता रहा हूँ। पारिस्थितिक स्तूप की संकल्पना चार्ल्स एल्टन की 1927 में भी पूछा गया। इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दे रखा है? फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ब्रैडलैंड जो 1987 में आया था। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कार्ल लीटर का है, ये भी पूछा गया। क्षेत्र विभेद की संकल्पना हार्टसोन की 1939 में, ये भी पूछा गया, इनकी बुक में आया था। कंसेप्ट ऑफ एरिया डिफरेंटिएशन, फिर से निकटतम पड़ोसी विश्लेषण कार्ल एमियान्स का जो है 1954 में आया था। ये पूरा सिद्धांत भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पुरोगामी उपांत की संकल्पना आयशा बोमैन का 1931 में दी। पायनियर फ्रेंक की बुक में दी गई थी इनकी पुरोगामी उपांत की संकल्पना 1931 में। मोबिलिटी ट्रांजिशन की संकल्पना जेलेंस्की की 1971 में। फिर से आपका पर्वत कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्तर सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है, इसे हम जोन एंड स्टेटा थ्योरी के भी नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो टेलर का 1919 में आया था। इसे 7 भागों में शायद बांटा गया, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है। आप लोग इसे एक बार देख सकते हैं, सिद्धांत के वीडियो में मैं पढ़ा रखा। सामाजिक डार्विनवाद हर्बर्ट स्पेंसर का, इसके संस्थापक थे सामाजिक डार्विनवाद के, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से निम्नजन अवतरण सिद्धांत डार्विन का 1837 में आया था, संशोधन 1842 में कर रखा है। ये परवाल से संबंधित सारे अब सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, ये देखिए जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया, ये ओशिनोग्राफी का सेक्शन है। ये स्थिर स्थल या इसे हम बिलियन सिद्धांत करते हैं मरे का, ये 1880 में आया था। सीक्वेंस याद रखिएगा, सन याद रखिएगा। हिमालय नियंत्रण सिद्धांत दिल्ली का 1915 में दे रखा है, दिल्ली महोदय ने। फिर से आपका आ गया यहाँ पर संशोधित अवतरण सिद्धांत डेविस का 1914 और 18 में संशोधन किया था। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये सारे हमारे हो गए प्रवाल से संबंधित सिद्धांत हो गए। क्लियर। अब पार्थिव एकता सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत प्रिंसिपल एंड टेरेस्ट्रियल यूनिटी और होल, ये ब्लास द्वारा दिया गया है, याद रखिए। मानव भूगोल का सिद्धांत में और लेकर आ गया हूँ। क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है जिन ब्रून्स का है, ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत जो है जिन ब्रून्स का, ये सारे थर्ड सेक्शन में मानव भूगोल के जो सेक्शन है वहाँ से ये संबंधित है। हृदय स्थल का सिद्धांत मैकिंडर का, अब राजनीतिक भूगोल का सिद्धांत आ गया। ये 1904 में आया, पहला 1900, फिर से 19 में आया, फिर से 1943 में आया। रिमलैंड सिद्धांत स्पाइकमैन के द्वारा दिया गया 1942 में, और इनकी जो बुक प्रस्तुत की गई थी 1944 में, ये भी आपको बता देता हूँ। अभी आगे आपको बुक वाला भी सेक्शन में ये दिखाऊंगा। समुद्र शक्ति संकल्पना एटी महान का 1890 में आया था, भू राजनीतिक से भी संबंधित है। इसके बाद से भू सामरिक प्रदेश की संकल्पना कुहन का है। वायु शक्ति संकल्पना सेरवेस्की का 1942 में दे रखा है। विक्ट्री थ्रू एयर पावर की बुक में ये वायु शक्ति की संकल्पना दे रखा है, इनकी पुस्तक भी पूछी गई है, तो आगे पुस्तक में कराऊंगा खुद अभी। भू राजनीतिक संकल्पना हाउस ऊपर का है। और फिर से वृद्धि ध्रुव संकल्पना ग्रोथ जो यहाँ पर पैराक्स का 1950 में ये दिया गया था, और 1955 में इसका विस्तृत विकास हुआ, प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्राइडमैन का भी 1966 में भी आगे मिलेगा आपको सिद्धांत। फोर फेरी पेरी असंतुलित मिलेगा, कम्युनिटी कॉजन जो कहा जाता है, तो अभी आगे सब मिलेंगे। ये पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा कुहन का 1962 में, इनकी जो बुक थी द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, इसमें ये दिए थे। पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा कुहन के द्वारा दिया गया था।
नवनमेशी प्रसार का सिद्धांत टी हैगर स्टैंड 1953 में। इन्वेशन डिफ्यूजन थ्योरी, देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश को कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए मैंने लिख दिया हूँ जिसका इंग्लिश पूछा गया। जियोग्राफिकल टेरिटरीज की संकल्पना स्ट्रैबो की है। गुरुत्व मॉडल जो है एच.एस. कैरी का 1858 और 59 में आया था। फुटकर गुरुत्व का नियम बीजे रैली का 1919, माफ कीजिएगा 1929 और 1900 आपका 31 में, ऊपर ही मैं आपको बताया था। मैं जितना ला रहा हूँ ना, जितना संबंध बता रहा हूँ, इतना यूट्यूब पर अभी तक शायद ही कोई कराया हो, इतना मैं डिटेल में। आप लोग एक बार जाके मिलान करा लीजिए, पेड क्लास में शायद आपको मिले, ऐसा शायद ही ना मिले, मैं तो ये जानता हूँ क्योंकि मैं इस पर बहुत मेहनत किया हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। अलगाव बिंदु सिद्धांत जो है पीडी कन्वर्स का 1944 में। नगर प्रवाह के जो है क्षेत्र के सीमांकन से संबंधित है। थीसन बहुभुज विधि, ये थीसन द्वारा 1911 में, ये भी इसी से संबंधित है। तो देखिए आपका जो है गुरुत्व मॉडल, फुटकर गुरुत्व का नियम, ये सारे के सारे इसी से संबंधित थे, नगर से। इसके बाद आता है संकेंद्री पेटी सिद्धांत, नगरीय आकार की संबंधित है, बर्गेस द्वारा दिया गया था। देखो 1923, 1925 और 27 में। तो इसमें दो लोगों की बुक से मैं डाटा लिया था, एच.डी. मौर्य और बंसल सर से, तो आप लोग तीनों याद कर लीजिए। खंडीय सिद्धांत सेक्टर थ्योरी होमर हायट 1939। बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस वुलमैन 1945। सारे पूछे गए हैं, नगरीय आकार के संबंधित सिद्धांत हैं, सब मिलान द कॉलम में। अगर पूछता है कि सड़क किससे संबंधित है, किसके सिद्धांत पर, तो मैंने सिद्धांत में पढ़ा रखा, लेकिन यहाँ नोट करा देता हूँ। ये जो है खंडकालीन सिद्धांत से संबंधित है, सेक्टर थ्योरी से संबंधित है। इनसे जुड़े हुए जितने सड़कों के आधार पर नगरों का विकास किया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया तो मैंने बता दिया। नगरीय परिमंडल प्रतिमान किसने दिया है, जे बेंस ने। सीवीडी की संकल्पना कोल्बी ने दे रखा, पूछा गया। मेगालोपोलिस की अवधारणा जिन गॉटमैन 1957। संघ नगर की अवधारणा पैट्रिक गेडिस, इनकी बुक थी सिटी इन एवोल्यूशन 1915 में इनकी बुक आई थी, इसी में ये संघ नगर की अवधारणा दे रखे हम। प्राइमेट सिटी का नियम लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी मार्क जेफरसन 1939 में, ये पूछा गया था एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। कोटि आकार का नियम आरबैक 1913 में प्रथम विचारक थे। कोटि आकार नियम का पर महत्वपूर्ण कार्य जैकब ने किया था 1949 में। ये सब किसी से संबंधित नगरीय भूगोल का सिद्धांत ये चल रहा है, सारे सारे कहाँ से, ये बेंस से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। वैसे सुपर भी नगरीय भूगोल से संबंधित था, लेकिन वो नगरीय आकार की है, उसमें एक अलग सेक्शन। सिद्धांत गैरिसन का। केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर का 1935 में। अब देखिए 1931 में शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये आप लोग बताइएगा अगर याद हो तो। केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किसने किया था, हो सकता है आपको शब्द वाला सेक्शन में ही मैं आगे बता दूं, लेकिन अगर आप खाली इसी वीडियो को देख रहे हैं बुक वाले और सिद्धांत वाले, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग किसने किया। एक टास्क आपको दे रहा हूँ। गार्डन सिटी का विचार इबेनेजर होवर्ड ने 1898 में टुमारो ए पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म, इनकी जो आई थी बुक, उसी में ये दिया गया था गार्डन सिटी का विचार। थीसन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग डीजे बोग ने किया था। फसल संयोजन पद्धति जेसी बीबर 1954 में। कृषि भूगोल से संबंधित सिद्धांत यहाँ पर मैं लाया हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपेशन की संकल्पना हुटेल्सी महोदय का 1936 में। फिर से ऐसा से विविधता क्रॉप डाइवर्सिटी, ये माटिया नहीं भाटिया जी हैं, 1965 में दिए, ये भाटिया हैं, ठीक है। फिर से आपका नेक्स्ट है अघर्षण आक्रमण सिद्धांत मैलाट का। ये देख कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित अब सिद्धांत आ गया। दो चक्करी सिद्धांत डेविस का, ऊपर भी बता रखा था। टू साइकिल थ्योरी, ये मोम जल नहीं भौम जल है, भौम जल स्तर सिद्धांत। वाटर टेबल थ्योरी टर्न का है, कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित। स्थैतिक जल मंडल, स्थैतिक वाटर जोन गार्डनर का, ये देखिए पूछा गया है, ये पूछा गया मिलान द कॉलम में किसने दिया है। नेक्स्ट है आपका भूगोल में आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण हार्टसोन का 1939 में। ये जियो शब्द से छेड़छाड़ भी किया था, ये याद रखना आपको, हार्टसोन, ये मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल हेडली का है, व्यापारिक व पश्चिमी तथा ध्रुवीय हवा से संबंधित है ये हेडली महोदय का, ये आपको ध्यान रखना जब पढ़ेंगे तो। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री मैकिंडर का 1904 में दे रखा है हर्टलैंड सिद्धांत में। ये देखिए ये सारे चीज में कुछ सिद्धांत कुछ किसी के द्वारा शब्द दिया गया, इकट्ठा मैं कर दिया हूँ। बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है, आप जाके मैं शर्त लगा सकता हूँ 99% है सारी चीज़ एग्जाम में पूछी गई हैं।
ये रिपीट होता है बार बार, ये सारे शब्द, ये सारे सिद्धांत, सन, ये सारे सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। ये अगर आप पकड़ बनाना चाहते हो, किसी एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर पाना चाहते हो, तो ये आपको याद होना चाहिए, बेस है, ये रीढ़ है ज्योग्राफी का। अगर नहीं याद है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इससे नेक्स्ट, ध्रुवीयताग्र सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी, जे बर्कनीज का है, बर्कनीज महोदय। फिर से वायरस, ये संकल्पना बर्जरान और बर्गरान का है, चक्रवात से संबंधित है दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं कि हाँ देश के रहने वाला है, मैं इनके सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ, आप जाके एक बार आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़िए, वहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये मैं यहाँ पर हर चीज़ बता दूंगा, तो आप लोग सिद्धांत वाले सेक्शन जाकर देखेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। मेहनत थोड़ा कीजिए, मैं बहुत मेहनत किया हूँ इसको लिखने में। हिम क्रिस्टल सिद्धांत बर्जरान वर्षण से संबंधित है। फिर से मेगा स्थिरता सिद्धांत, ये फिंडेसन। लॉन्ड्यूचॉन सिद्धांत जो है ये हेले का है। ये सारे पूछे गए हैं, पीजीटी में तो ध्यान है, ये पूछे गए हैं। कम्युनिटी कॉजन मॉडल देखिए आ गया थ्योरी, जी मिर्डाल का 1957 में। अभी आपसे मैं कुछ देर पहले बोला था, जो है ग्रोथ पोल थ्योरी जो दे रखा है, तो इसके बाद से ये कम्युनिटी कॉजन मॉडल थ्योरी आ गया, प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। आप थ्योरी ऑफ सर्कुलर एंड कम्युनिटी कॉजन जो है, ये भी मिर्डाल का 1957 में। ये पूछा गया दोनों, इसीलिए मैंने लिख दिया। डिपेंडेंसी मॉडल थ्योरी जो है फ्रैंक का 1966 में। कोर फेरी फेरी मॉडल जो है 1966 में फ्राइडमैन का। तो जो डिपेंडेंसी मॉडल जो है, ये जो थ्योरी दे रखा है फ्रैंक ने 1966 में, ये विकसित व अविकसित राष्ट्रों से संबंधित है। और बाकी जो है कम्युनिटी जो कॉजन मॉडल हो गया, या थ्योरी ऑफ सर्कुलर एंड कम्युनिटी कॉजन हो गया, कोर फेरी फेरी हो गया, थ्योरी ऑफ स्मेटिकल इंट्रीगेशन हो गया, ये फ्राइडमैन का है 1966 में, प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। ग्रोथ पोल थ्योरी जो है पेराक्स का जो है 1966 में आ रखा है। तो ये भी जो है आपका संशोधन किया था बोर्ड बिले, तो ये भी 55 में आ रखा है, बोर्ड बिले ने उसमें संशोधन कर दिया था 1966 में आपका। तो ये भी आपका जो है प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ये आपका याद करना। तो 1955-50 में आया, 1955 में विकसित हुआ, ये आपका पेरास का सिद्धांत हो गया, इसी से संबंधित है। तो इसमें किसने संशोधन किया, 1966 में किसने संशोधन किया, आपका बोर्ड बिले ने संशोधन कर दिया। फिर से मिर्डाल 1957 में दे रखा, प्रादेशिक से संबंधित है। और फिर से आपका कोर फेरी फेरी जो है फ्राइडमैन का, एक प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। समय स्थल संपीड़न संकल्पना डेविड हार्वे का, इनकी बुक आई थी दी कंडीशन ऑफ, इसी में दिया गया था आपका समय स्थल संपीड़न संकल्पना डेविड हार्वे महोदय द्वारा। ये 1989 में इनकी बुक आई थी, ये भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हूँ। देखो ये थोड़ा कंप्लीट है, दी कंडीशन ऑफ इनका है, यहाँ पर लिखा है। पोस्ट मॉडर्निटी में ये गढ़ा था क्या चीज, समय स्थल संपीड़न संकल्पना डेविड हार्वे ने। क्लियर आपका। नेक्स्ट है समय स्थान का सिद्धांत, आसिम जो है वार ने दिया है। काल स्थान भूगोल के उदाहरण टी हैंगस्टैंड ने दिया है। पावर से आपका जो समतल सिद्धांत लेटरल प्लेनेशन, ये आपका जो है जीके गिलबर्ट ने 1877 में दे रखा है, पेडिमेंट की रचना संबंधित है। धारा दक्षता क्षमता सिद्धांत जीके गिलबर्ट, ये भी आपका पेडिमेंट से संबंधित सिद्धांत है। इसके बाद से आपका आ गया ढाल पतन सिद्धांत डेविस का 1889 में और 99 में, ढाल के विकास से। ढाल प्रतिस्थापन स्लोप रिप्लेसमेंट वाल्थर पेन के भी पूछ रखा 1924 में। समानांतर निवर्तन सिद्धांत किंग का है 1957 में। पैरेलल रिट्रीट पूछा गया है, ठीक है। स्थानीय पादप की संकल्पना कैंडॉल का है। भूसन्नति संकल्पना हॉल का है, 1859 में दे रखा है। जो संक्लाइन कंसेप्ट जो है, भूसन्नति शब्द डाना ने दे रखा है 1873 में। भूसन्नति जो है संकल्पना का वास्तविक विकास हाग ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से आपका आ गया भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने 1923 में। संगवन तरंग सिद्धांत किसने दिया है, ये होम्स ने 1928 और 29 में। ये देखिए सारे यहाँ से लेकर भूसन्नति संकल्पना से लेकर ये भी ये चल रहा है, पर्वत निर्माण से सारे सिद्धांत ये संबंधित है। ये सारे के सारे यहाँ तक आपके पर्वत निर्माण से संबंधित है। अब आ गया तापी संकुचन, जेफ्रीज ने। रेडियो सक्रिय सिद्धांत या तापी चक्र सिद्धांत जो है जॉली ने 1925 में। फिर से आपका स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी डेली ने 1926। आवर मोबाइल अर्थ बुक इसी में दिया था अपने बुक में इन्होंने। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में सर्वाधिक योगदान किसने दिया,
हैस ने 1960 में। ये सारे के सारे प्लेट टेक्टोनिक से ही सिद्ध होता है आपका पर्वतों का निर्माण और सागर नितल प्रसारण के बारे में। क्लियर आपका हुआ यहाँ तक। इसके बाद से हम लोग का है नेक्स्ट जो है सिद्धांत सागर नितल प्रसारण सिद्धांत हैरिस हैस 1960 में प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। पंख धारा सिद्धांत डेली 1936 में समुद्र कैनियन से संबंधित है। देखिए यहाँ पर पर्वत निर्माण मैंने लिख रखा है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत में सर्वाधिक जो योगदान दिया था हैरिस हैस ने दिया था, इसीलिए पर्वत निर्माण से भी संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ प्लेट टेक्टोनिक से भी ये संबंधित है। पंखित धारा सिद्धांत डेली बता रखा 1936 में समुद्र कैनियन से। संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत जोन्स 1954 भू राजनीतिक से संबंधित है। याद रखिएगा थोड़ा शब्दों का त्रुटि हो तो मैं समय कम लेते हुए ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है बोलते समय थोड़ा स्लिप हो जाए मेरी जुबान, तो उसमें थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ सही पढ़ूँ, कभी कभी हो जाता है तो मैं वहाँ सॉरी भी बोलता हूँ, गलतियाँ होती है तो वहाँ सुधार करना जरूरी है। हाइड्रोलिक स्लोप थियरी हार्टन का 1945 में ढाल विश्लेषण से। तो कोई अपने दिल से मत लगाइएगा कि इतने बड़े चैनल पर हैं और शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तेजी से पढ़ा रहा हूँ, आप तेजी से पढ़िएगा तो बोलते समय थोड़ा स्लिप हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। निर्णयकारी मॉडल बोलपोर्ट का आर्थिक भूगोल से संबंधित है। यहाँ पर इसके बाद से लास्ट आता है ग्रामीण नगरीय आत्यांत की संकल्पना RE डहल का 1966 में। तो यहाँ पर हमारा पूरा सिद्धांत का सेक्शन जो है कवर हो गया एक वीडियो में। आपका जितना भी मिनट लगा हो सारे सिद्धांत, इसमें कुछ शब्द भी थे मैंने कवर करा दिया।